सोचिए, अगर एक दिन अचानक धरती ही गायब हो जाए तो ना आसमान में रहने की जगह और ना ही जमीन पर रहने की जगह। और ये सब किया था एक ही असुर ने। एक असुर इतना शक्तिशाली कि उसने पूरी पृथ्वी को ही समुद्र में डुबो दिया। देवता भी डर गए, कोई भी उसे रोक नहीं पाया। जब जब इस धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। असुरों का राजा हिरण्याक्ष अपने अहंकार में इतना डूब गया कि उसने पृथ्वी माता को उठाया और गहरे समुद्र में फेंक दिया। धरती डूब गई, चारों ओर अंधकार छा गया और पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। संकट बढ़ा तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और वहां से वे क्षीर सागर गए, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। देवताओं ने विनती की, हे नारायण, पृथ्वी संकट में है, रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने आंखें खोली और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वे मुस्कुराए और बोले, अब मैं वराह रूप में आऊंगा। क्षण भर में उनका रूप बदलने लगा, मानव जैसा शरीर और मुख एक शक्तिशाली वराह का। ये था वराह अवतार। वराह भगवान आकाश से कूदकर सीधे सागर में उतरे। उनकी गर्जना से सागर कांप उठा। वे गहराई में उतरते गए और उनका तेज अंधकार को चीरता चला गया। समुद्र की गहराई में हिरण्याक्ष और वराह आमने सामने आए। हिरण्याक्ष हंसकर बोला, देवता अब जानवर बनकर आए हैं। वराह भगवान गरजे, धरती मां को बचाना मेरा धर्म है। और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। गदा के प्रहार, पानी के विस्फोट और पूरी सृष्टि हिल उठी। अंत में वराह भगवान ने अपने शक्तिशाली दांतों से हिरण्याक्ष को उठाया और प्रचंड बल से उसे पटक कर उसका अंत कर दिया। युद्ध के बाद भगवान ने समुद्र में खोज की, जहां कमल पर बैठी थी पृथ्वी माता। भगवान ने उन्हें अपने दांतों पर उठाया और धीरे धीरे समुद्र से बाहर ले आए। जैसे ही वे ऊपर आए, देवता, ऋषि और प्रजा खुशी से झूम उठे। चारों ओर जयकार गूंजने लगी, जय वराह भगवान, धरती मां की जय। जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी धर्म संकट में होगा, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। ये थी वराह अवतार की कथा।